गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और लॉकडाउन में क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं? काफ़ी फ्री होंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा होगा। तो हम लोगों ने सोचा है क्या, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो कुछ थोड़ा बहुत क्लास, थोड़ा सा वीडियो बना लें और आप लोगों को आप लोगों तक पहुंचा दें, ताकि आप लोग उससे कुछ अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकें। तो बेसिक इंग्लिश क्लास जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे इंग्लिश का। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इंग्लिश की जो बात करते हैं, सबसे पहले वर्ड आता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट कितने हैं? तो आप लोगों के जहन में, किसी के जहन में कुछ होगा, कोई कुछ बोल रहा हो, कोई कहेगा 26 है, कोई कहेगा 5 है, कोई कुछ कहेगा। बेसिकली अल्फ़ाबेट जो है 1 है, एक है, 26 नहीं है। जो 26 आप बोलते हैं कि अल्फाबेट 26 है, 26 नहीं है। अल्फाबेट कितना है? 1 है। 26 क्या होता है? लेटर्स जो है आपका, लेटर्स आपका 26 है। ठीक है। अल्फाबेट एक है, लेटर्स 26 है। अब लेटर्स क्या काम करता है आपका? लेटर्स मेक अ वर्ड। लेटर्स आपस में जुड़ करके क्या बनता है? एक वर्ड बनता है ना? जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का। यहां पे 3 लेटर्स है, BOY। ठीक है, 3 लेटर्स है। 3 लेटर्स आपस में जुड़ करके क्या बना? एक वर्ड बना, और जिसका मीनिंग है लड़का। लेकिन ये लेटर्स आपस में जुड़ करके जो वर्ड बनता है, ये भी मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, YOB, ये भी तो लेटर्स हैं। ठीक है, 3 लेटर्स मिलके वर्ड बना, लेकिन ये मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है, तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, ये इसको हम वर्ड बोलेंगे। अब क्या होता है कि वर्ड्स, क्या होता है कि वर्ड्स जो है आपस में जुड़ करके क्या बनता है? एक सेंटेंस। वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। वर्ड्स आपस में जुड़ करके क्या बनता है? एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस किसको बोलते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि जो हिंदी ग्रामर में है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा नहीं है, ये डिफिनेशन 100% ट्रूथ नहीं है। ठीक है। सेंटेंस एक वर्ड भी बनता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बनता है सेंटेंस। ठीक है। तो बेसिकली हम यहां बात कर रहे हैं कि वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। कई सारे वर्ड्स आपस में जुड़ करके क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। जैसे मैं बोलता हूं राहुल इज अ स्टूडेंट, है ना? राहुल क्या है? एक विद्यार्थी है। राहुल एक वर्ड है, ये है एक वर्ड। तो सारे वर्ड क्या क्या आपस में जुड़ करके क्या बना? एक सेंटेंस बना। ठीक है ना? अब ये सेंटेंस भी मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं अब मैं अगर शुरू में कर दूं स्टूडेंट इज राहुल, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है। अब सेंटेंस कहते किसको है? सेंटेंस का जैसे भी बता रहा था मैं आपको, सेंटेंस का एक डिफिनेशन आप लोग जैसे बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड अ सेंटेंस। ये 100% ट्रू नहीं है, 100% नहीं है, क्योंकि एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बनता है। सिंगल वर्ड भी एक सेंटेंस बनता है। मैं इसको प्रूफ करूंगा। बेसिकली हम सेंटेंस के बारे में बताते हैं। सेंटेंस क्या होता है? क्या? विच गिव्स यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। विच जो देता है आपको एक पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जानकारी, है ना? जो पूरी जानकारी आपको देता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। अब आया वो सिंगल वर्ड हो या अ ग्रुप ऑफ वर्ड से हो। अब सिंगल वर्ड कैसे हो सकता है? सपोज डेट मैं कहता हूं कि यस और नो, ये भी सेंटेंस है, नो भी सेंटेंस है। कैसे? वो इस तरह से, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल जाएंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? यस या फिर नो। ऐसा नहीं होगा ना। आप इसे नहीं बोलेंगे ना यस आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अगर मैं आपसे कल स्कूल जाओगे, आप कहें हाँ या मना करेंगे।
तो आपका पता चला यस के पीछे क्या छुपा हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ये पूरा एक सेंटेंस यस के पीछे क्या है, छुपा हुआ है। और यस बोलने से सामने वाले को बात समझ में आ गई। मतलब सेंटेंस वो कहते हैं जिससे सामने वाले को बात समझ में आ जाए किसी भी, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स, सब्जेक्ट, ठीक है, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ये तीनों मिलके क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ये तीनों आपस में मिलके एक सेंटेंस बनता है। और कभी कभार क्या होता है कि यही दोनों मिलके सेंटेंस बनता है, ठीक है। या तो ये तीनों मिलके सेंटेंस बनेगा या फिर आपका ये दोनों मिलके क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ये दोनों मिलके अगर सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर सेंटेंस बनेगा या फिर ये दोनों मिलकर सेंटेंस बनेगा। जैसे ये तीनों मिलकर सेंटेंस बनेगा, जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीनों मिलकर सेंटेंस बना। और कभी क्या होता है कि ये दोनों मिलकर सेंटेंस बनता है, जैसे राहुल स्लीप्स, ना राहुल सोता है। तो यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों मिलके क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। लेकिन हम अभी जो है हर एक को हम डिफाइन करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में, सब्जेक्ट दो डिफिनेशन है, एक तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जाए या जो काम करने वाला हो, जो काम करने वाला हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब क्या बात किया जाए, कुछ भी, चाहे उसके क्या उस पर्सन का नाम हो, जिसके बारे में बात की जाए, चाहे वो कुछ भी हो, कोई, चाहे वो एक लड़का हो, चाहे लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, चाहे जेंडर के बारे में बात करें, चाहे उसके प्रोफेशनल के बारे में बात करें, या चाहे ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, किसी चीज के बारे में बात करेंगे, जिस चीज के भी बारे में बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, जिसके बारे में बात करेंगे। सपोज डेट वो काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चोर है, पुलिस है, डाकू है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी एक्स वाई, जिस जो भी बात करेंगे उसके बारे में वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। सपोज डेट मैं अगर बोलता हूं राहुल इज ए स्टूडेंट, राहुल क्या, एक विद्यार्थी है। हम यहां क्या बात कर रहे हैं, राहुल के बारे में बात करें, क्या, एक विद्यार्थी होना, स्टूडेंट होने के बारे में बात करें राहुल के बारे में, तो राहुल क्या कहलाया, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं कहूं राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल क्या है, ईमानदार है, ठीक है। राहुल ईमानदार है, तो यहां पे हम ईमानदारी बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, राहुल के बारे में, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से हम बोलेंगे राहुल इज ब्रेव, राहुल क्या है, बहादुर है, तो यहां बहादुर होना किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राहुल के बारे में, तो राहुल क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा इसकी जो है डेफिनेशन क्या है कि इसमें आप देखो जिसके बारे में बात की जाए, अब आया वो चाहे पर्सन हो, किसी पर्सन का नाम हो, या फिर प्लेस नेम हो, या फिर किसी चीज का नाम हो। हम जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में बात की जाए, या पर्सन नेम हो, या प्लेस नेम हो, या किसी चीज का नाम हो, ठीक है। पर्सन नेम हम आपको दिखा दिया, प्लेस नेम,
जो आपका जो भी गांव है, जो जगह है, सपोज डेट हम प्लेस नेम बोलते हैं पूर्णिया इज अ गुड सिटी। पूर्णिया एक अच्छा शहर है। तो हम किसके बारे में बात करें? अच्छा शहर, पूर्णिया के बारे में। तो पूर्णिया क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। या किसी चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं पेन इज न्यू। कलम क्या है? नया है। तो नया किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेन क्या हो गया? सब्जेक्ट। पेन सब्जेक्ट हो गया, यहां पूर्णिया आपका सब्जेक्ट हो गया। मतलब कि जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब या वो पर्सन नेम हो, या वो कोई जगह का नाम हो, या किसी चीज का नाम हो, जिस चीज के बारे में, जिसके बारे में, जिस जगह के बारे में बात करेंगे, वो चीज, वो जगह, वो शख्स, वो पर्सन क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। एक जो काम करने वाला हो, जो काम करने वाला वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें क्रिकेट खेलने वाला कौन है? राहुल। तो राहुल क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ब। वर्ब किसे होते हैं? वर्ब बोलते हैं जो काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो काम, किसी काम का होना, काम का होना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है। जैसे यहीं से एग्जांपल अगर हम बात करें तो राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल, इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। और कौन है? प्ले। प्ले क्या है? वर्ब होगा। राहुल स्लीप्स। राहुल सोता है। तो यहां क्या काम हो रहा है? सोने का काम हो रहा है। तो सोने का काम क्या है? स्लीप। स्लीप मीन से सोना। तो ये क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है। अब तीसरी चीज आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, इसको बहुत समझने की जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट को बताने में। सब्जेक्ट तो बता देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या, क्या चीज है। तो सबसे पहले बेसिक समझने की जरूरत यह है कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिस पे सब्जेक्ट का काम का असर पड़ता हो। कहते हैं कि ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस पे सब्जेक्ट का काम का असर पड़ता हो, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अब यहां पे आप ये देखें, सब्जेक्ट कौन है? राहुल। क्योंकि काम करने वाला, यहां काम क्या, काम करने वाला कौन है? राहुल। राहुल क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलने वाला कौन है? राहुल है। तो राहुल क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है। अब ये क्या है? अब इसको भूल जाएं, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्लेइंग वर्ब क्या है? प्लेइंग क्या वर्ब है। अब ये ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? कि राहुल जो काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है? खेलने का। और वो खेलने वाला काम का असर किसके पर पड़ रहा है? क्रिकेट पे पड़ रहा है। इस वजह से यहां पे क्रिकेट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं बच्चों से पूछता कि भाई ये बताओ, अगर जैसे यहां पे मैं अगर बात कर लूं कि यहां एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं मैं कि राहुल इज अ स्टूडेंट। ठीक है। मैं अगर पूछूं बच्चों से, बच्चे बताओ स्टूडेंट क्या है, तो डायरेक्टली सीधे बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? कि ऑब्जेक्ट है। जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो राहुल यहां तो सब्जेक्ट है, कि राहुल के बारे में बात की जा रही, विद्यार्थी होना राहुल के बारे में बात की जा रही है, और यहां राहुल सब्जेक्ट है। लेकिन ये स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इज वर्ब है, और स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको बोलते हैं हम क्या? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? टू कंप्लीट, जिसका मतलब होता है पूरा करना।
पूरा करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट में लोग बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बताओ ये राहुल कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा है तो इसका असर भी इस पे नहीं पड़ रहा है, जब असर नहीं पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट। क्यों कॉम्प्लीमेंट क्यों होगा, इस वजह से कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट, पूरा करना। अगर मैं सेंटेंस को यहां से यहां अलग कर देता हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, राहुल इज, राहुल है एक, क्या एक, बात समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए सेंटेंस को एक वर्ड आ गया स्टूडेंट। अब जो नहीं क्या स्टूडेंट, कोई भी वर्ड हो, राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल इज ए स्टूडेंट, ठीक है, राहुल इज अ टीचर, कुछ भी कोई भी वर्ड आ सकता है। जो भी वर्ड आएगा सेंटेंस को पूरा करने के लिए वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लियर। अब जो है आपको इसमें एक और चीज मैं ऑब्जेक्ट के रिलेटेड बताऊंगा, बहुत थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें हैं, तो आपको बता देता हूं ताकि आप डिफाइन कर पाए, समझ पाए कि कैसे ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। कारण जो हम आपको बता दिए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहचान बता दिया कि आपको जिस पे सब्जेक्ट का काम का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन क्या होगा कि कभी कभार जो है ना आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूंगा राहुल गोज टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है, राहुल सब्जेक्ट है, गो ये वर्ब है, स्कूल क्या है, आप ऑब्जेक्ट बता देंगे, ठीक है, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इसलिए कि राहुल क्या स्कूल जाता है, क्या होता है, स्कूल का वो हिलने लगता है, जमीन हिलने लगती है, या जब इस राहुल जाए स्कूल तब स्कूल चलेगा, राहुल स्कूल जाए स्कूल नहीं चलेगा, असर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस सिचुएशन में कभी कभार क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, कहां असर पड़ता है कहां नहीं असर पड़ता। इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कैसे ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा सा मैं एक ट्रिक बता दूंगा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है गाइस, ओके। सो आप लोग वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो लोग घरों में हैं, और कहते हैं कि नॉलेज को शेयर करने से ज्यादा नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। आप अपना वीडियो शेयर करें और जो भी कमेंट्स हो वो कमेंट भी आप पास करें, आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और बेसिकली आपका कमेंट होगा तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और भी हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम मतलब कि डाउनलोड आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और आप लोग एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया से आप वीडियो देखिए और पढ़िए समझिए।